तो यार तुम लोगों के जहन में एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि आखिर वॉल्यूम चेंज करेंगे हम लोग, वॉल्यूम या तो इंक्रीज करेंगे या वॉल्यूम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ऐसा करने पर जो हमारा वर्क डन आएगा उसका साइन क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, क्या होगा, है ना? तो ये जहन में बहुत से स्टूडेंट्स के बसे होते हैं ना कि आखिर कोई तो हो जो ये बता सके इजी वे में कि वर्क डन जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क डन का साइन क्या, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क डन का साइन क्या, है ना? तो आज इसी पर हम लोग बात करेंगे कि साइन ऑफ वर्क डन। ठीक है, साइन ऑफ वर्क डन। तो साइन ऑफ वर्क डन में पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव कह दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, तो इन दोनों की बात हम लोग करेंगे, है ना? और ऐसा कब? जब वॉल्यूम चेंज होगा, जब वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो एक केस ऐसा हो सकता है ना, पहले हम लोग केस वन की बात कर लेते हैं। केस वन में क्या हो सकता है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग या वॉल्यूम इंक्रीजेस। व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा, है ना, तो वर्क डन का साइन क्या होगा? ठीक है, ठीक है, बात कर ले रहे वर्क डन का साइन। अब एक बात बताओ तुम, इंक्रीज करने का क्या मतलब होता है? पहले वॉल्यूम, है ना, इंक्रीज में देख रहे हैं, पहले वॉल्यूम V है, फिर बाद में वॉल्यूम क्या हो गया? बाद में वॉल्यूम बढ़ गया, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। अब एक बात बताओ, जो इनिशियल वॉल्यूम था वो वॉल्यूम बाद वाले वॉल्यूम से छोटा है या बड़ा है? तो इनिशियल वॉल्यूम छोटा है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम छोटा है ना? इनिशियल वॉल्यूम क्या है? यहाँ ऑब्जर्व किया, यहाँ ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ ऑब्जर्व किया कि इनिशियल वॉल्यूम कैसा है? छोटा है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा? फाइनल वॉल्यूम के बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं? यही कि बड़ा है। फाइनल वॉल्यूम कैसा है? बड़ा है। अब एक बात बताओ, जो हम लोग चेंज निकालते हैं ना, डी वी निकालते हैं, तो डी वी इक्वल्स टू क्या लिखते हो? डी वी इक्वल्स टू लिखते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही तो लिखते हो। अगर तुमने वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अगर किया, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम माइनस फाइनल इनिशियल वॉल्यूम किया, तो फाइनल वॉल्यूम तुम्हारा बोलो कैसा है? फाइनल वॉल्यूम बड़ा है। और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कैसा है? इनिशियल वॉल्यूम छोटा है। एक बात बताओ, अगर तुम 5 में से 4 को घटाओगे तो जो आंसर आएगा एक, वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब कभी भी बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जो तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम है ये कैसा आया? ये जो तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम है ये पॉजिटिव आ रहा है ना? तो अगर चेंज इन वॉल्यूम तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है तो जाहिर सी बात है और सिंपल सी बात है कि वर्क डन भी कैसा आएगा? वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। वर्क डन भी कैसा आएगा? वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। देखो कितना आसान हो गया, है ना? लेकिन अगर केस टू देखो, केस टू बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं भाई। केस टू कि वॉल्यूम क्या करे? डिक्रीज करे, वॉल्यूम डिक्रीज करे, है ना? वॉल्यूम डिक्रीज करे। तो वॉल्यूम डिक्रीज करे,
क्वेश्चन मार्क थी। वॉल्यूम डिक्रीज करे तो साइन ऑफ वर्क डन कैसा होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करे तो साइन ऑफ वर्क डन कैसा होगा? कैसा होगा तुम खुद बताओ ना। डिक्रीज करने का क्या मतलब हुआ? डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि पहले वॉल्यूम, मान लेते हैं पहले वॉल्यूम V है, ठीक है, V है, बाद में वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करने का मतलब यह हो गया कि बाद में वॉल्यूम छोटा होगा, है ना। बाद में वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम यानी ये कह लो जो तुम्हारा VI है ना, वो तुम्हारा कैसा है? बड़ा है। और जो तुम्हारा VF आया वो कैसा आया? छोटा आया, है ना। तो जो तुम्हारा DV आएगा, चेंज इन वॉल्यूम जिसे कहेंगे हम लोग, वो हम लोग क्या लिखेंगे? VF माइनस VI लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, है ना। VF माइनस VI लिखेंगे। अब तुम्हारा जो फाइनल वॉल्यूम है वो छोटा है। फाइनल वॉल्यूम कैसा है? छोटा है। इनिशियल वॉल्यूम कैसा है? बड़ा है। तो अगर तुमने 4 में से 5 को घटाया, है ना, 4 माइनस 5 किया, तो बोलो आंसर क्या आता है? आंसर आता है नेगेटिव का 1। तो सीधी सी बात है ना, छोटे वॉल्यूम में से बड़े वॉल्यूम को क्या करोगे? माइनस करोगे। तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? छोटा आएगा। आंसर कैसा आएगा? छोटा आएगा, है ना। तो जो तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? ये कैसा है भाई? ये नेगेटिव है। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम, है ना, नेगेटिव आ रहा है तो वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन भी नेगेटिव होगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है कि वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा? अगर तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव कैसे आएगा? कब आएगा? वॉल्यूम तुम्हारा छोटा आ रहा है, यानी वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम तुम्हारा कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब एक बात, एक क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम चेंज ही ना हो तो क्या होगा? अरे यार, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं करोगे तो सीधी सी बात है ना, जो फाइनल वॉल्यूम होगा और जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। जो फाइनल वॉल्यूम होगा और जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। और अगर सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब चेंज इन वॉल्यूम 0 आ जाएगा तो बोलो वर्क डन कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये केस 3 कह लो, है ना, केस 3 कह लो। सीधी बात हो गई, ठीक है।